नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों। एक महिला जिसे अपने ही पिता द्वारा एक कमरे में बंद कर दिया गया था और एक एनजीओ द्वारा उसे अभी फ्री किया गया है। महिला के पिता ने उसे कथित मानसिक बीमारी के लिए कमरे में बंद कर दिया था। इस तरह के कई सारे केसेस हमारे देश में रिपोर्ट होता है दोस्तों। ज्यादातर लड़कियों के साथ ये इनजस्टिस होता है क्योंकि लड़कियों की फैमिली ये चाहते हैं कि दूसरों को पता ना चले कि अपनी बेटी को इस तरह मानसिक बीमारी है और उन्हें हॉस्पिटल में भी लेके नहीं जाते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिए जाते हैं। उस वजह से उस लड़की की जो बीमारी है वो और बढ़ती है। वैसे देखा जाएगा तो ये जो मेंटल इलनेस है या फिर मानसिक बीमारी है, ये कोई परमानेंट इलनेस नहीं है। अगर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जाएंगे तो इजीली ये क्योर हो सकता है। पर क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की जो एटीट्यूड है वो कुछ इस तरह है। मतलब अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो फिर कुछ अलग एटीट्यूड से उन्हें देखते हैं। अगर किसी की बीमारी ठीक हो जाते हैं फिर भी उन्हें सोसाइटी उसी एटीट्यूड से देखते हैं, जिस वजह से फिर से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ये काफी शॉकिंग है दोस्तों। इतने सालों में महिला के परिवार ने उसे दरवाजे के नीचे से खाना खिलाया करते थे और खिड़की से पानी फेंका करते थे नहलाने के लिए। और रिसेंटली उनके पिता के डेथ के बाद चीजें बदलने लगी। लड़की जब 17 साल की थी ना, तब उन्हें कमरे में कैद कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि वो उस समय नाबालिग थी और उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा उस कमरे में बंद करके बिताया है। वैसे ये मेंटल इलनेस क्या होता है दोस्तों? इसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। ये ऐसे कंडीशन है जो हमारे थिंकिंग को, फीलिंग को, मूड को एंड बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये कभी कभी ओकेशनल होता है, कभी लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, जिसे क्रोनिक मेंटल इलनेस या क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। एंड दिस इंक्लूड डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग ऑटिज्म। वैसे ऑटिज्म के बारे में तो आपने सुना होगा, एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ब्रेन में कुछ डिफरेंसेस की वजह से होता है। ये बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। वैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एस्टिमेट के हिसाब से टोटल डिसीज कंडीशंस में 15% मेंटल इलनेस है। और इसी एस्टिमेट ये भी कहता है इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस अफेक्टेड फ्रॉम मेंटल इलनेस। बेसिकली मेंटल इलनेस से सफर करने वाले सबसे ज्यादा लोग इंडिया में हैं। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को आज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री भी लेबल किया था। नंबर्स देखोगे तो 56 मिलियन इंडियंस suffer from depression and another 38 million Indians suffer from anxiety disorders. वैसे 2015-2016 में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कंडक्ट कराया था निम्हांस बेंगलुरु ने। निम्हांस के बारे में आपने शायद सुना होगा। दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक ऑटोनोमस मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो हमारे देश का एपेक्स बोर्ड या बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस एजुकेशन में। तो ये सर्वे के हिसाब से 9.8 मिलियन टीनेजर्स इन द एज ग्रुप 13 to 17 ईयर्स सफर डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आपको पता होगा ना दोस्तों, ये भी बेसिकली एक मेंटल इलनेस है। तो डिप्रेशन से सफर करने वाले जो लोग हैं वो भी 13 से 17 साल के बीच में 9.8 मिलियन है। और अगर वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस का एक डाटा के हिसाब से नियरली 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफर फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 21% ऑफ ऑल अमेरिकन्स रिपोर्टेड हैविंग ए मेंटल इलनेस। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ओवर 8 मिलियन पीपल आर एक्सपीरियंसिंग एन एंग्जायटी डिसऑर्डर एंड एक्सपर्ट्स हैव एस्टिमेटेड दैट अबाउट 173 मिलियन पीपल लिविंग इन चाइना आर सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर। तो इसका मतलब यह है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी के हिसाब से करीब 7.7 बिलियन है। तो इसमें 1/7 किसी ना किसी मानसिक बीमारी से सफर करते हैं। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इंडिया को द मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री बोला था। सो मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस करते हैं दोस्तों? नंबर 1 इज हाई पब्लिक हेल्थ बर्डन। देखिए, मैंने आपको नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के बारे में बताया था। उनके हिसाब से एन एस्टिमेटेड 150 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया आर इन नीड ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि 150 मिलियन लोग मानसिक बीमारी सफर करते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इन्हें कोई साइकाट्रिस्ट की जरूरत है।
समझ गए। सेकंड इज लैक ऑफ रिसोर्सेस, लो प्रपोर्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया। आप देखिए दोस्तों, बीमारी है तो उसे ट्रीट करने के लिए हेल्थ वर्कफोर्स भी तो होना चाहिए ना, साइकाट्रिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, तो ये भी कम है इंडिया में। पर 1 लाख पॉपुलेशन में इंडिया में साइकाट्रिस्ट जो है केवल 0.3 है, नर्सेस जो है 0.12 है, साइकोलॉजिस्ट जो है 0.07 है, एंड सोशल वर्कर्स जो है केवल 0.07 है। ये बहुत ज्यादा कम है। वैसे आपको मैं बताऊं, ये साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, साइकाट्रिस्ट वो होते हैं जो आपकी बीमारी ठीक करने के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको कोई ना कोई दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। साइकोलॉजिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो कुछ थेरापी बोलेंगे, मतलब आपको क्या करना है, आपकी डेली एक्टिविटीज में क्या चेंज लाना है, तब आप ठीक हो सकते हैं। अगला है लो फाइनेंशियल रिसोर्स अलोकेशन। देखिए, अगर आप हमारी जीडीपी का परसेंटेज देखोगे जो मेंटल हेल्थ केयर के लिए एलोकेट किया है, ये केवल 1% है दोस्तों, बिल्कुल कम है। फिर पुअर अवेयरनेस है, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। पुअर अवेयरनेस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, सोशल स्टिग्मा एंड अबैंडनमेंट ऑफ मेंटली इल, एस्पेशली ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट। मतलब हमारे देश में अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है, एक तो वो पता करने में टाइम लग जाता है, कोई ये बोलेंगे कि हाँ वो ऐसे ही है, उनका कैरेक्टर ऐसे ही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है भी है तभी हॉस्पिटल में लेके नहीं जाएंगे, सोसाइटी की डर से, है कि नहीं। और ऐसा भी होता है दोस्तों, जो मेंटली इल होते हैं उन्हें अबैंडन कर देते हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं और जो डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है, जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है। साथ साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजंस भी चेक करते हैं। आर्टिकल 21 विच इज और फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 में राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बताते हैं दोस्तों। इसका एक इंटरप्रिटेशन आया था कोर्ट की तरफ से, दैट एक्सटेंड्स टू द राइट टू सीक मेंटल हेल्थ केयर। तो मेंटल हेल्थ केयर अवेल करने का फंडामेंटल राइट है आपके पास। फिर आर्टिकल 47 विच इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो देखिए, आर्टिकल 47 से भी आप रिलेट कर सकते हो। फिर देखिए, एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इट गारंटीज एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम सर्विसेज रन और फंडेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से आपको मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट मिलेगा अंडर प्रोविजंस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सारे इनिशिएटिव्स रहा है मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड। नंबर 1 इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982। ये बेसिकली ये इंश्योर करता है कि मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सबको मिल जाए, स्पेशली जो मोस्ट वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज एडवांस्ड डायरेक्टिव्स। इसके हिसाब से अगर किसी इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अपना कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकता है और किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकता है। साथ साथ में इट रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी, ECT। ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा दोस्तों, जो शॉक ट्रीटमेंट होता है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के हिसाब से माइनर्स के लिए शॉक ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगला है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017। इस एक्ट ने क्या किया, मेंटल इलनेस को भी एज ए डिसेबिलिटी एक्नॉलेज किया। तो इसे जितने लोगों को मेंटल इलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनका एम्पावरमेंट होगा, सोसाइटी में उनका इंक्लूजन के लिए भी मदद करेंगे। फाइनली किरण हेल्पलाइन, ये बेसिकली एक हेल्पलाइन है दोस्तों। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप इस हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हो। एंड दिस हेल्पलाइन इज मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड द किरण हेल्पलाइन नंबर इज 1800-599-0019। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें जो इस लड़की की फैमिली ने किया है, दिस इज एन ऑफेंस, रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।